सभी को महेंद्र चंदलिया का सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको श्री नवकार महामंत्र से योग निद्रा, मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं यह बताने वाला हूँ। श्री नवकार मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र के द्वारा हम अपने शरीर के छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। हमें जो शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ हो रही है वे हमारे चक्राज के इम्बैलेंस होने से होती है, और श्री नवकार मंत्र के इस्तेमाल से हम चक्राज को बैलेंस करके इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हम इन बीमारियों को हम खुद स्वयं अपना ही इलाज कर सकते हैं। और योग निद्रा वो निद्रा है जो ऋषि मुनि पुराने ज़माने में लिया करते थे, और कुछ ही मिनटों के अभ्यास से वो कुछ घंटों की नींद पूरी कर लेते थे। और मेडिटेशन तो आपको पता ही है, मेडिटेशन आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है। हमें हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा का मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे हमारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। चक्राज हमारे शरीर में ऊर्जा के कुछ स्रोत होते हैं, उसमें 7 प्रमुख स्रोत है, वो 7 चक्र है। उन चक्रों को बैलेंस हमें रखना होता है। चक्र इम्बैलेंस होने से हमें कई शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो चक्र को बैलेंस करके हम इन शारीरिक और मानसिक बीमारियों से हम बच सकते हैं। आज के ज़माने मुंबई जैसे शहर में रहने वाले व्यक्ति या काम करने वाले व्यक्ति अपना 4 से 5 घंटे का समय आने जाने में ही व्यतीत कर देते हैं। उन्हें पूरा नींद लेने का भी समय नहीं मिलता है, तो यह मेडिटेशन उनके लिए बहुत उपयोगी है। औसतन हमें 30 से 40 मिनट योग निद्रा में लगते हैं, लगभग 1 घंटा हमें मेडिटेशन में लग जाता है, और चक्र बैलेंसिंग करने में लगभग पौना घंटा के आसपास लग जाता है। ये सब काम करने में कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो 2.5 से 3 घंटे का अभ्यास हम सिर्फ 47 से 48 मिनट में कर लेंगे, और इसी 47 से 48 मिनट में हम योग निद्रा, मेडिटेशन, चक्र बैलेंसिंग कर लेंगे। उसके साथ में हम भाव यात्रा के द्वारा श्री तीर्थंकर प्रभु के दर्शन कर लेंगे, गुरु वंदन कर लेंगे, और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। इस मेडिटेशन को आप ऑडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। ये वीडियो आप ऑडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करके ईयरफोन लगाकर ही यह मेडिटेशन करें। इस मेडिटेशन में सिर्फ आपको शवासन में लेटना है और धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना है, और मेरे द्वारा दिए हुए सिर्फ निर्देशों का पालन करना है और कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन में आप योग निद्रा में होते हैं, और योग निद्रा में आप अपने मन की अवचेतना अवस्था में होते हैं, और अवचेतना अवस्था में लिया हुआ हमारा हर निर्णय, हर इच्छा पूर्ति होती है। तो आपको कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा संकल्प लेना है, वो आप पहले से निश्चित करके रखें, और कम से कम 40 दिन तक ये मेडिटेशन करें। और 40 दिन आप अलग अलग संकल्प नहीं ले सकते, आप एक ही संकल्प के साथ 40 दिन तक यह मेडिटेशन करें, तो आपका वो संकल्प जरूर 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 पूरा होगा। आज लॉकडाउन के पीरियड में हम बाहर जा नहीं पा रहे, मंदिर जा नहीं पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, गुरु वंदन नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में इस मेडिटेशन से हम भाव यात्रा के द्वारा श्री तीर्थंकर प्रभु के दर्शन भी करेंगे और गुरु वंदन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम यह मेडिटेशन। स्थान पर अपने हाथ से ड्रॉ करके या अपनी तीसरी आंख से विजुअलाइज करके एक ओम बना ले, और 3 बार उसका नाम ले, ओम ओम ओम। अभी आराम से उस ओम पर बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़ ले और दोनों आंखें बंद कर ले, और 12 नवकार महामंत्र का जाप करें। नवकार मंत्र का जाप पूरा होने के पश्चात यह प्रार्थना करें, हे परम पिता परमात्मा अरिहंत प्रभु, श्री अधिष्ठायक देव, श्री नाकड़ा भैरव जी, श्री घंटाकर्ण महावीर जी, श्री शासन देवी, श्री पद्मावती देवी, श्री सरस्वती देवी, मेरी कुल देवी, सभी पवित्र आत्माएं, सभी देवदूत, सभी पवित्र गुरुदेव, मेरे पवित्र गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु, इस सृष्टि में मौजूद सभी तरह की पवित्रताएं, मैं आप सभी को नवकार महामंत्र, योग निद्रा विथ मेडिटेशन एंड चक्रा बैलेंसिंग के लिए आपके पवित्र प्रेम, पवित्र शांति, पवित्र सुरक्षा, पवित्र आरोग्य, पवित्र आशीर्वाद,
पवित्र निर्देशन व दिव्य सफलता के साथ आवाहन करता हूँ। हे प्रभु, आपके शुभ आशीर्वाद और असीम कृपा से मेरी आज की यह योग निद्रा, मेडिटेशन एंड चक्रा बैलेंसिंग विथ नौकार महामंत्र बहुत ही सहजता, सरलता और सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। मैंने इसका पूर्ण आनंद उठाया है और मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया है। अभी आप आराम से उसी जगह पर शवासन में लेट जाए। दोनों पाँवों के बीच थोड़ी दूरी रखें। हाथों को अपने शरीर से थोड़ा दूर रखें। दोनों हथेलियाँ खुली हुई और आसमान की ओर रहे। आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। पूरी योग निद्रा के दौरान आपकी आंखें बंद रहेगी। आपको अपने शरीर को भी बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब तक मैं न कहूँ तब तक आप ना आंखें खोलेंगे, नहीं अपने शरीर को हिलाएंगे। आपको सिर्फ शवासन में लेटे रहना है, सोना नहीं है। आपको नींद नहीं आना है। आपको जागृत अवस्था में रहना है, सचेत अवस्था में रहना है। आपको सोच छोड़ देनी है। सिर्फ मेरे द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करना है। आपको कुछ भी विचार नहीं करना है। कोई भी विचार आ रहा है तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। आप किसी विचार को पकड़े नहीं। सिर्फ आपका ध्यान मेरे द्वारा दिए हुए निर्देशों पर होना चाहिए। अभी आप लेटे लेटे ही अपने सर के पीछे श्री नाकोड़ा भैरव जी को विजुलाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि श्री नाकोड़ा भैरव जी आपके पीछे हैं और 3 बार उनका नाम लीजिए, उनके मंत्र का नाम लीजिए। श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः। अभी अपने पाँवों का आगे विजुलाइज कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए। श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः। अभी अपने दाई और विजुलाइज कीजिए। श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः। अभी अपने बाएं और विजुलाइज कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए। श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः। अभी अपने शरीर के 1-1.5 फीट ऊपर विजुलाइज कीजिए। श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः, श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः। और कहिए, मैं इस भैरव कवच के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। अभी आपका ऑरा पूरी तरह से भैरव कवच के अंदर लॉक हो गया है। किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति पूरी योग निद्रा के दौरान इस कवच को भेद नहीं सकती है। आप योग निद्रा के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अभी धीमी धीमी डीप सांसें लीजिए। एकदम स्लो गहरी सांसें लीजिए और गहरी सांसें लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पे केंद्रित कर दीजिए। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे ले आइए। सांस लेने के साथ ही नाभि ऊपर उठ रही है, सांसें छोड़ने के साथ ही नाभि नीचे जा रही है। पूरा ध्यान अपने नाभि पे केंद्रित कर लीजिए और मेरे साथ 3 बार ओम का जाप कीजिए। अभी आप अपना संकल्प ले लें। संकल्प को आपको 3 बार दोहराना है। आप ऐसा कोई भी संकल्प ले जिसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुकूल ही संकल्प ले जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए। अभी अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पर ले आइए। अपने सर के ऊपर अपना ध्यान ले आइए और यह कल्पना कीजिए कि आपके क्राउन चक्र पे, आपके सर पे श्री अरविंद प्रभु विराजमान हैं और आप किसी भी अरविंद प्रभु को विजुलाइज कर सकते हैं और उनका मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ओम व्रीम अरहम श्री शंकेश्वर उपासनाताय नमः, ओम व्रीम अरहम श्री शंकेश्वर उपासनाताय नमः, ओम व्रीम अरहम श्री शंकेश्वर उपासनाताय नमः। अभी अपना ध्यान अपने भ्रिकुटी पे ले आइए। दोनों बाहों के बीच में ललाट पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। जहाँ
तीसरी आँख होती है, वहाँ पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए और गुरुदेव को वहाँ पर विराजित कीजिए। गुरुदेव को अपनी भ्रिकुटी में विराजित करके उनका दर्शन और वंदन कीजिए। अभी गुरु वंदन कीजिए। इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावळी जय निस्सिहाय मथयेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावळी जय निस्सिहाय मथयेण वंदामि। इश्कार सोराय सुखतप शरीर निरावाद सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी शता छेजी भात पाणीनो लाभ देजोजी। इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावळी जय निस्सिहाय मथयेण वंदामि। इच्छा कारण संदीस भगवन अबुठ्योमी अभ्यंतर राय्यम खामेव इच्छम खामेमी राय्यम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणय विणय वियावच्चे आलावे सल्लावे उचासणे समासणे अंतर्भाषाय अवरी भाषाय चंकिंची मज्ज विणय परिणम सुमम वा वायरम वा तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावळी जय निस्सिहाय मथयेण वंदामि। धर्म लाभ। अभी मैं जिस जिस अंक का नाम लूं, आप अपनी सजगता को उस अंक पर ले जाए, उस अंक पर केंद्रित कर ले और धीरे धीरे उस अंक को ढीला छोड़ दे। अपनी चेतना को पूरी तरह से उस अंक पर केंद्रित कर लेना और उस अंक को धीरे धीरे एकदम ढीला, एकदम शिथिल छोड़ते जाना है। अभी अपनी सजगता को अपने दाहिने हाथ पे ले आइए। दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की सभी उंगलियां एक साथ, दाहिने हाथ की हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई। अभी आपका दाहिने हाथ का पंजा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, पूरी तरह से शांत हो चुका है, एकदम शिथिल, एकदम शांत हो चुका है। दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ का कंधा, कलाई से कोहनी की मध्य भुजा, कोहनी से कंधे की मध्य भुजा, बगल। अभी आपका पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, पूरी तरह से शांत हो चुका है, एकदम शांत, एकदम शिथिल हो चुका है आपका दाहिना हाथ। दाहिनी छाती, दाहिना पेट, दाहिना नितंब, हिप्स, दाहिनी जांघ, दाहिना घुटना, दाहिनी पिंडली, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का तलवा, तलवा का पिछला भाग, दाहिने पैर की सभी उंगलियां एक साथ। अभी आपका पूरा दाहिना अंग तलवे से कंधे तक का पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, पूरी तरह से शांत हो चुका है, एकदम शांत, एकदम शिथिल हो चुका है। पूरी तरह से आपका दाहिना अंग निष्क्रिय हो चुका है, आपके दाहिने अंग का संपर्क आपसे पूरी तरह से छूट चुका है। अभी अपनी चेतना को अपने बाएं हाथ पे ले आइए। पूरा बायां हाथ, बाएं हाथ की उंगलियां एक साथ, बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पिछला भाग, बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ का पंजा पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, पूरी तरह से शांत हो चुका है, एकदम शांत, एकदम निष्क्रिय हो चुका है। बाएं हाथ का पंजा, बाएं हाथ की कोहनी, बाएं हाथ का कंधा, कलाई से कोहनी की मध्य भुजा, कोहनी से कंधे की मध्य भुजा, बगल। अभी आपका बायां हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, पूरा बायां हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, पूरी तरह से एकदम निष्क्रिय हो चुका है आपका बायां हाथ। बाईं छाती, बायां पेट, बाईं जंघा, बायां घुटना, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का तलवा, तलवा का पिछला भाग, बाएं पैर की सभी उंगलियां एक साथ। अभी आपका तलवा से कंधे तक का बायां हिस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका है, पूरी तरह से एकदम शांत, एकदम शिथिल हो चुका है। अभी आपका दायां और बायां दोनों ही शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है, पूरी तरह से एकदम शांत, एकदम शिथिल हो चुका है, पूरी तरह से चेतनाविहीन हो चुका है। आपके तलवे से कंधे तक का पूरा भाग एकदम शिथिल, एकदम चेतनाविहीन हो चुका है, पूरी तरह से आपसे संपर्क इस अंग का छूट चुका है।
पीठ का दायां हिस्सा, दायां नितंब, बाईं पीठ, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ एक साथ, दायां माथा, बायां माथा, पूरा माथा एक साथ, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दायां कान, बायां कान, दोनों कान एक साथ, दाईं आंख, बाईं आंख, दोनों आंखें एक साथ, ऊपरी होठ, निचला होठ, दोनों होठ एक साथ, दाईं नासिका, बाईं नासिका, नासिकाग्र, गला, गर्दन। अभी आपका चेहरा पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, पूरी तरह से शांत हो चुका है आपका चेहरा पूरी तरह से एकदम शीतल, एकदम शांत, पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। आपके चेहरे से भी आपका पूरा संपर्क पूरी तरह से छूट चुका है। दाईं छाती, बाईं छाती, दोनों छाती का मध्य भाग, पूरा दायां पैर एक साथ, पूरा बायां पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, दायां हाथ, बायां हाथ, अब दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ एक साथ, दोनों कंधे एक साथ, दोनों हिप्स एक साथ, दोनों छाती एक साथ, पिछला पूरा शरीर एक साथ, अगला पूरा शरीर एक साथ, अगला पिछला पूरा, दोनों शरीर एक साथ। अब आप अपनी चेतना को ऊपर से नीचे की तरफ, आगे की तरफ दौड़ाइए, ऊपर से नीचे की और पीछे की तरफ अपनी चेतना को दौड़ाइए, आगे पीछे दोनों तरफ एक साथ अपनी चेतना को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाइए, फिर नीचे से ऊपर की ओर ले आइए। अभी आपका पूरा शरीर पूरी तरह से एकदम शिथिल हो चुका है, एकदम शांत हो चुका है, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शिथिल, एकदम निष्क्रिय हो चुका है। आपके पूरे शरीर की चेतना पूरी तरह से शांत हो चुकी है। आपके पूरे शरीर का संपर्क आपसे पूरी तरह से छूट चुका है। अभी हम चक्र बैलेंसिंग करेंगे। चक्र बैलेंसिंग करने के लिए मैं आपको चक्र की जो लोकेशन बताता हूँ, आपको अपना ध्यान सिर्फ उस चक्र की पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रखना है। चक्र को बैलेंस करने के लिए नवकार महामंत्र का जाप करेंगे और नवकार महामंत्र के जाप के समय आपको अपना ध्यान सिर्फ उस चक्र की, जहाँ पे उसकी लोकेशन है, जहाँ वो चक्र स्थित है, वहीं पे आप अपना ध्यान रखेंगे। अभी अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र पे ले आइए। रूट चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले हिस्से पर स्थित है। अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले हिस्से पर ले आइए और वहाँ पे फील कीजिए कि लाल कलर की ऊर्जा रोटेट हो रही है। फील कीजिए वहाँ पे। रूट चक्र बैलेंस होने से आपका मन शांत एवं स्थिर हो जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आपके अंदर से सारी नकारात्मकता निकल के आप पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएंगे। चलिए रूट चक्र को अब संतुलित करते हैं।
अभी अपने ध्यान को सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र पर ले आइए। स्वादिष्ठान चक्र आपके नाभि से लगभग 3 इंच नीचे स्थित है। नाभि से लगभग 3 इंच नीचे एक ऑरेंज कलर की बॉल के रूप में ऊर्जा को महसूस कीजिए। यह चक्र काम ऊर्जा का स्रोत है। यह चक्र क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। यह चक्र बैलेंस रहने से नए विचारों का सृजन होता है। आइए श्री नवकार महामंत्र से इस चक्र को बैलेंस करते हैं। अभी अपने ध्यान को सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुर चक्र पे ले आइए। मणिपुर चक्र आपकी नाभि से लगभग 2.5-3 इंच ऊपर स्थित है। अपने नाभि से लगभग 2.5-3 इंच ऊपर एक पीले कलर की ऊर्जा बॉल के रूप में अनुभव कीजिए। यह चक्र शक्ति, पैसा, पावर, विल पावर के लिए जाना जाता है। यह चक्र संतुलित करने से आपका पाचन तंत्र भी संतुलित रहता है। यह चक्र भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। आइए इस चक्र को श्री नवकार महामंत्र से संतुलित करते हैं। अभी अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले आइए। हार्ट चक्र आपकी दोनों छाती के मध्य भाग में स्थित है। यह चक्र आदर, सम्मान, प्रेम, विश्वास, इमोशन और फीलिंग कंट्रोल करता है। दोनों छाती के मध्य में हरे रंग की ऊर्जा की बॉल को अनुभव कीजिए। आइए अब इस चक्र को नवकार महामंत्र से संतुलित करते हैं।
अभी अपने चेतना को अपने थ्रॉट चक्र यानी विशुद्धि चक्र पे ले आइए। अपने गले के मध्य भाग में अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए। यह चक्र कम्युनिकेशन स्किल के लिए जाना जाता है। यह चक्र संतुलित होने से आप अपनी बात को निर्भीकता से बिना किसी हिचकिचाहट के साथ किसी के भी सामने रख सकते हैं। अपने गले के मध्य भाग में आसमानी नीले रंग की ऊर्जा को महसूस कीजिए। आइए अब हम इस चक्र को संतुलित करते हैं। अभी अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र पे ले आइए। आज्ञा चक्र आपके दोनों भौहों के बीच में ललाट पर स्थित है। दोनों भौहों के बीच में डीप ब्लू यानी इंडिगो कलर की एनर्जी बॉल रोटेट हो रही है, ऐसा महसूस कीजिए। आज्ञा चक्र बैलेंस होने से इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी का पहले आभास हो जाता है। आइए आज्ञा चक्र को श्री नौका महामंत्र से बैलेंस करते हैं। अभी अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र पे ले आइए। सहस्रार चक्र आपके सर के ऊपर स्थित है। सर के ऊपर एक बैंगनी कलर की बॉल की ऊर्जा के रूप में महसूस कीजिए। अलौकिक शक्तियाँ यहीं से जागृत होती है। दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से ही आप में प्रवेश करती है। इस चक्र के द्वारा आप ध्यान के माध्यम से शून्यता की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, इसी चक्र से सारे चक्र बैलेंस होते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सिर्फ आपको अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग एवं गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। सिर्फ आप अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उनका हाथ अपने सर पे रखवा ले, यह चक्र अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। आइए अब हम भाव यात्रा पे चलते हैं। अभी हम भव्य आलीशान सफ़ेद संगमरमर से बने हुए एक विशाल
मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह मंदिर 24 जिनालय है। इसमें 24 तीर्थंकर प्रभु के हम दर्शन करेंगे और यह मंदिर 25 मंजिला इमारत में बना हुआ है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तब हम वहाँ क्या देखते हैं, यह मैं आपको देवी देवता एवं पवित्र प्रतीकों के नाम बता रहा हूँ। आपको अपनी कल्पना, सजगता और अनुभव के आधार पर उनको वहाँ पे अनुभव करना है। आपको उनकी वहाँ पे कल्पना करनी है। मैं एक एक करके सभी देवी देवताओं और पवित्र प्रतीकों का नाम ले रहा हूँ, आप कल्पना करेंगे। गिरिराज श्री सम्मेद शिखर, गिरिराज श्री पालीताना, गिरिराज श्री गिरनार, श्री पावापुरी, श्री नाकड़ा भैरव जी, श्री मणिभद्र वीर जी, श्री घंटाकर्ण महावीर, श्री शासन देवी, श्री पद्मावती देवी, श्री गोमुख यक्ष, श्री गौतम स्वामी जी। और जैसे आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आप माता त्रिशला के 14 स्वप्न देखते हैं। अभी मैं 14 स्वप्नों का नाम ले रहा हूँ, आपको वहाँ पे उनको कल्पना करके देखना है। सफेद हाथी, वृषभ, केसरी सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, ध्वजा, मंगल कलश, पद्म सरोवर, क्षीर सागर, देव विमान, रत्न राशि, बिना धुएं की अग्नि और ओम, स्वस्तिक, धूप बत्ती से निकलता सुगंधित धुआं, घी का जलता हुआ दीपक। अभी आप कल्पना कीजिए कि आप इस मंदिर के 25वीं मंजिल पर खड़े हैं और 25वीं मंजिल से आप नीचे उतरते हुए हर मंजिल पे श्री तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करते हुए नीचे जाएंगे। हर मंजिल पे एक तीर्थंकर प्रभु विराजमान है और आप अपने क्राउन चक्र से, अपने सर से, अपने शरीर के भीतर की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे आप मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते आप नीचे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने शरीर के अंदर भीतर की ओर आप उतरते चले जाएंगे। अभी आप कल्पना कीजिए, आप अपने क्राउन चक्र से अपने शरीर के भीतर, अपने अंतर्मन की ओर आप नीचे उतरते जा रहे हैं। अब हम 25वीं मंजिल पे हैं। 25वीं मंजिल से हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब हम उल्टी गिनती के साथ, मैं अब उल्टी गिनती करूंगा और उल्टी गिनती के साथ हम एक एक मंजिल नीचे उतरते हुए अपने अंतर्मन की ओर गहराई में उतरते चले जाएंगे। 24 श्री महावीर स्वामी भगवान, 23वां माला श्री पार्श्वनाथ भगवान, 22वां माला श्री नवीनाथ भगवान, 21 श्री नमीनाथ भगवान, 20 श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान, 19 श्री मल्लीनाथ भगवान, 18 श्री अरहनाथ भगवान, 17 श्री कुंतुनाथ भगवान। अभी हम 17वीं मंजिल पे पहुंच चुके हैं और अपने अंतर्मन के गहराई में पहुंच चुके हैं। अभी हम अपने अंतर्मन की, अपने अवचेतन मन की लगभग 1/3 गहराई में हम पहुंच चुके हैं और जितना ज़्यादा हम नीचे उतरते चले जाएंगे, श्री प्रभु के दर्शन करते हैं, उतनी ज़्यादा और अवचेतन मन की गहराई में उतरते चले जाएंगे। 16 श्री शांतिनाथ भगवान, 15 श्री धर्मनाथ भगवान, 14 श्री अनंतनाथ भगवान, 13 श्री विमलनाथ भगवान, 12 श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान, 11 श्री श्रेयांसनाथ भगवान, 10 श्री शीतलनाथ भगवान, 9 श्री सुविधिनाथ भगवान। अभी हम इस मंदिर की 9वीं मंजिल पे आ चुके हैं और अपने अवचेतन मन की 2/3 गहराई में हम पहुंच चुके हैं। अभी आपका मन लगभग पूरी तरह से शांत हो चुका है, पूरी तरह से विचार आने रुक चुके हैं, आप लगभग पूरी तरह से विचार शून्य हो चुके हैं। तो कुछ ही और नीचे उतरना बाकी है अंतिम गहराई तक पहुंचने के लिए। 8 श्री चंद्रप्रभ स्वामी भगवान, 7 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान, 6 श्री पद्मप्रभ स्वामी भगवान, 5 श्री सुमतिनाथ भगवान, 4 श्री अभिनंदन स्वामी भगवान, 3 श्री संभवनाथ भगवान
अभी हम मंदिर की तीसरी मंजिल पे आ चुके हैं। सिर्फ 2 कदम ही हम अब दूर है अपने अवचेतन मन की अंतिम गहराई में पहुंचने से। सिर्फ 2 कदम दूर है। 2 कदम बाद हम अपने अवचेतन मन की एकदम अंतिम गहराई में पहुंच जाएंगे। तो श्री अजितनाथ भगवान और एक श्री ऋषभ देव भगवान, अभी आप अपने अवचेतन मन की एकदम अंतिम गहराई में पहुंच चुके हैं। यह आपके अवचेतन मन की एकदम अंतिम गहराई है, एकदम अंतिम। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की एकदम अंतिम गहराई में पहुंच चुके हैं। इस वक्त आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, पूरी तरह से एकदम शांत है आपका मन। आपका मन पूरी तरह से विचारों रहित हो चुका है, बिल्कुल शून्य की स्थिति में है आप। विचारों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो विचारों का ट्रैफिक लगा हुआ था वो ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप विचार शून्य हो चुके हैं, निर्विचार हैं इस वक्त सिर्फ आप और श्री ऋषभदेव दादा हैं। श्री ऋषभदेव दादा का दर्शन वंदन पूजन कीजिए और उनके सामने बैठ जाइए। श्री ऋषभदेव दादा का ऑरा बहुत ही फैला हुआ है। श्री ऋषभदेव दादा का ऑरा आभा मंडल दूर दूर तक फैला हुआ है, कई किलोमीटर तक ऋषभदेव दादा का आभा मंडल फैला हुआ है। ऋषभदेव के आभा से बहुत ही तेज चमत्कारी किरणें निकल रही है, आंखों को चौंधिया देने वाली किरणें निकल रही है। दादा की एक एक किरण एक सूर्य के समान तेजस्वी है। दादा के आभा से एकदम दिव्य प्रकाश स्फुटित हो रहा है। दादा के आभा मंडल से निकलते हुए इस प्रकाश में आप नहा लीजिए, पूरी तरह से सरोबार हो जाइए इस प्रकाश में। दादा का यह दिव्य प्रकाश आपके रग रग में समाहित हो रहा है। आपका रोम रोम दादा के प्रकाश से उत्तेजित हो रहा है। आप पूरी तरह से दादा के प्रकाश में समाहित हो जाइए। आप दादा के अंदर समाहित हो जाइए पूरी तरह से। आप और दादा एक ही है, अलग नहीं है। आप इस दादा के ही अंश है। दादा परम तत्व है और आप इस परम तत्व के ही एक अंश मात्र है। दादा परम महासागर है और इस महासागर के एक बूंद मात्र है। आप एक दिन इसी महासागर में आपको विलीन हो जाना है। आप दादा की आंखों में आंखें डाल के देखिए। आप दादा की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। दादा के आवाज से इतना तेज प्रकाशित निकल रहा है जो आंखों को चौंधिया दे रहा है। फिर भी आप दादा की आंखों में आंखें डाल के देख पा रहे हैं, क्योंकि दादा का प्रकाश बहुत ही शीतल है, बहुत ही शांत है। एकदम मन को, चित्त को एकदम शांत कर देने वाला प्रकाश है। इसलिए आप इस दिव्य प्रकाश के होते हुए भी आप दादा की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। दादा ही हमारे पिता है, हम दादा के पुत्र हैं। हम दादा के साथ, अपने पिता पुत्र के साथ मित्र का भी रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ हर बात शेयर करते हैं, वैसे आप अपने मन की कोई भी बात दादा के साथ कर सकते हैं। दादा के सामने आप अपने दिल की कोई भी बात रख सकते हैं। दादा वो बात जरूर सुनेंगे। आप इस वक्त योग निद्रा में है। आप इस वक्त एकदम अपने अवचेतन मन की एकदम अंतिम गहराई में है। यह अवचेतन अवस्था की अंतिम गहराई है, अंतिम पराकाष्ठा है। और अवचेतना अवस्था की अंतिम पराकाष्ठा में, योग निद्रा में और दादा के सामने लिया हुआ संकल्प जरूर पूरा होगा। आप शुरू में लिए हुए संकल्प को एक बार फिर ले और उसे 3 बार दोहराए और शांति से दादा के सामने बैठ जाए और बैठे बैठे यह हाई फ्रिक्वेंसी ब्रेन वेव सुने।
आप धीरे धीरे अपने पैर के पंजों को हिलाइए, धीरे धीरे अपने हाथ के पंजों को हिलाइए, दोनों हाथों के पंजों को हिलाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, नीचे कीजिए, दोनों पैरों को हिलाइए, ऊपर उठाइए, नीचे कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा तानिए, खींचिए, थोड़ी करवट बदलिए, दाईं ओर बाईं ओर दोनों धीरे धीरे करवट बदलिए और धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बैठिए। आपके शरीर में, हाथों में, पैर में दर्द हो सकता है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से उठिए। अगर जो दर्द है तो थोड़ा और रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे आराम से उठिए। उठ के अपने दोनों हाथों को आपस में थोड़ा रगड़िए। दोनों हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पे, अपने आँखों के ऊपर घुमाइए। चेहरे पे, दोनों आँखों से होते ही अपने पूरे शरीर पे, पूरे बदन पे अपने हाथों को घुमाइए। और आपके शरीर में अगर कहीं पे भी कोई दर्द या पीड़ा है तो उस स्थान पर कुछ समय तक हाथ रखिए और एनर्जी दीजिए, उसे हील कीजिए और ये अनुभव कीजिए कि प्रभु की दिव्य एनर्जी से वो हील हो रहा है, वो पूरी तरह हील हो रहा है। महसूस कीजिए धीरे धीरे आपका दर्द, वो पीड़ा मिट रही है, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, ऐसा महसूस कीजिए। आप हील होने के बाद आप इस हीलिंग एनर्जी से अपने परिवार वालों को हील कीजिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके सामने दिव्य कालीन पे आपके परिवार के सारे सदस्य बैठे हुए और उस एनर्जी से अपने परिवार के सारे सदस्यों को हील कीजिए। एनर्जी सबको भेजिए, सबको हील कीजिए। परिवार के बाद आप अपने अड़ोसी, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार जो भी है उनको कल्पना कीजिए, हीलिंग उनको भेजिए। उनके बाद अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य भर में यह हीलिंग भेजिए। फिर अपने पूरे देश में ये हीलिंग भेजिए। पूरे देश को हील कीजिए। पूरा देश मेरा, ऐसे कल्पना कीजिए मेरा पूरा देश स्वस्थ है, सुरक्षित है। ये हीलिंग एनर्जी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भेजिए। पूरे ब्रह्मांड को हील कीजिए। प्रभु की दिव्य एनर्जी है, दिव्य हीलिंग एनर्जी है, इससे पूरा विश्व हील हो रहा है। ऐसी कल्पना कीजिए, पूरे विश्व को हीलिंग भेजिए। और ऐसी कल्पना कीजिए पूरा विश्व का वातावरण, पूरे विश्व का पर्यावरण स्वस्थ एवं सुरक्षित है, स्वस्थ एवं सुरक्षित है, स्वस्थ एवं सुरक्षित है। पूरा विश्व पूरी तरह से हील हो चुका है। पूरा विश्व पूरी तरह से हील हो चुका है। कल्पना कीजिए। अभी अपने कॉर्ड कट करने हैं, जो हमने अभी एनर्जी से संपर्क किया था उनसे अभी हमें अपना संपर्क तोड़ना है। आप कल्पना कीजिए और श्री नाकड़ा भैरव जी से कहिए, हे भैरव दादा, आप अपने खंजर से, एथरिक एनर्जी से मेरा संपर्क विच्छेद कर दो, संपर्क विच्छेद कर दो, संपर्क विच्छेद कर दो। इससे किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति के साथ आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। और कहिए, हे भैरव दादा, आप अपने ऑरा के अंदर मुझे सुरक्षित कर लीजिए। अब आप श्री नाकड़ा भैरव जी के ऑरा के अंदर, आभा मंडल के अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। अभी अपने इष्ट देव, पितृदेव, गुरुदेव सबको धन्यवाद दीजिए। इस योग निद्रा की विद्या को धन्यवाद दीजिए। जो भी साधन और माध्यम से ये मेडिटेशन आप तक पहुंचा है, मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, जो भी हो, जिससे भी आप तक पहुंचे, हम सबको अपना धन्यवाद दीजिए। पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए। अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए। सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। सभी के प्रति अपना दिल से, मन, अंतर्मन से आभार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और अब आप उठ करके पानी पी लें। श्री नवकार महामंत्र से योग निद्रा, ध्यान और चक्र बैलेंसिंग का आनंद लेने के लिए आप सभी को महेंद्र चंदालिया का कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।